हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्पीड 500 में आप सभी का स्वागत है। तो अगर तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास टेंथ आर एस अग्रवाल से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। इसके पहले हमने 2 वीडियो डाला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो नंबर प्रॉब्लम पे आधारित है। नंबर प्रॉब्लम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये आपका चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके बाद से फिर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक आप समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के बाद तब जा करके उसको लगाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आप उसे सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से 3 कम है। इसके डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन ऐसे ही होता है ना, x/y ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर हम मान लें, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर हम मान लें और उस डिनोमिनेटर से 3 कम न्यूमरेटर है, तो उस डिनोमिनेटर से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमको न्यूमरेटर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इज 3 लेस देन द इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पहले हम मान लेंगे। तो लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू x हमने मान लिया, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तीन कम है, इससे 3 कम है डिनोमिनेटर से, तो x-3 हो जाएगा। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अब इस डिनोमिनेटर में अगर हम 1 जोड़ दें, 1 ऐड कर दें, इस डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें, 1 जोड़ दें, 1 ऐड कर दें, 1 जोड़ दें, तो द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। तो फ्रैक्शन जो है 1/15 तक डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ 1 इज एडेड, किसमें, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये x+1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर ये नीचे है ना, तो ये x+1 हो जाएगा। तो 1 अगर ऐड कर दिया जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा x-3। तो अब ये नया फ्रैक्शन बन गया, ये नया फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन जो है, अब ये जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर यानी x-3 x-3/x, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो है 1/15 डिक्रीज हो जाता है। 1/15 ये जो है डिक्रीज हो जाता है इस डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने से। तो यहाँ पे अब किसमें से किसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे केवल x है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे x+1 है। तो जैसे अगर हम 12 लेते हैं और इसको 3 से डिवाइड करते हैं, x-3 को हमने 12 ले लिया और x को 3 ले लिया, तो यहाँ पे कोसेंट आएगा 4, और इस 12 में ये 3x हो गया और 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 4 हो जाएगा।
यहाँ पे कोसेंट 3 हो गया। तो इसका जो है कोसेंट ज्यादा आ रहा है और इसका कोसेंट 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/15 निकलेगा, 1/15 निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख लेते हैं इधर, x माइनस 3 अपॉन x माइनस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1/15। अब इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, x से x डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा तो x प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस, इससे x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा, x का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/15। अब यहाँ पे इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस x 1 जा x माइनस 3 1 जा 3 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस x का x में एक्स स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस x 1 जा x इक्वल टू 1/15। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 3x माइनस में है, 3x प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या ऊपर, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस x इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 15x माइनस 45। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 15x माइनस 45। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 15x को इधर ले आएंगे, फिर माइनस 45 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 15x माइनस 45 इधर आएगा तो प्लस 45 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 15x है, तो ये x में से 15x को माइनस करेंगे तो माइनस 14x हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्या होता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हो गया ये। तो ए बी सी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है 2 होता है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के साथ 1 लगा हुआ है, तो 45 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 45 ही होगा। तो 45 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 45 का। तो ये 3 करने 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 करने 5। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 5 14।
तो मल्टीप्लाई करने पे हमको इस तरह से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 45 आए और प्लस या माइनस करने पर ये 14 आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 3 9, 9 5 45, यानी 9 में से 5 को 9 में 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और माइनस 9x माइनस 5x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और बड़ा नंबर ये है तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9 यहाँ पे बचेगा और माइनस यहाँ पे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या आपका x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगा। ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों। तो x माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 9 और x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 इक्वल के इधर ले आएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, तो इक्वल टू 9, और ये x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक 9 आ रहा है और x का वैल्यू एक 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो दोनों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x 9 है यहाँ पे, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 5, तो क्वेश्चन के अनुसार हम रख लेंगे इसको। ठीक है, x का कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे रखें, तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो 9 को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे है, न्यूमरेटर यहाँ पे है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे है, तो कोई भी अगर इसको भी रखते हैं तो ये 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। 5 को अगर लेते हैं तो 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा और ये x जो है 5 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 को ही रख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 9 हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू x माइनस 3 है तो 9 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x माइनस 3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 कितना आया 6, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रैक्शन इक्वल टू 6 अपॉन 9, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9, चलिए छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दूसरा यहाँ पे, और फ्रैक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने 9 रखा, न्यूमरेटर इतना रखा, डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 5 रखते हैं
तो 5 माइनस 3 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5 हो जाएगा, ये 2 अपॉन 5 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1 अपॉन 30, फाइंड द नंबर। कह रहा है एक नंबर कोई एक नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, तो 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 उलट जाएगा। तो नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम, दोनों का योग। तो अगर एक नंबर हम x मान लेते हैं, नंबर हमको नहीं पता है, एक नंबर अगर हम x मान लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट द नंबर बी x। तो इस x का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा। और दोनों का सम, इसका और इसका यहाँ पे सम कह रहा है, तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू, दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है, 2 होल 1 अपॉन 30, 2 होल 1 अपॉन 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का x में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और फिर x उतर जाएगा, इक्वल टू 30 दूनी 60 और 1 जोड़ लेंगे, 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 61 अपॉन 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर, 30x प्लस 31 जा 30 इक्वल टू 61x। तो 61x को इधर ले आएंगे तो माइनस 61x हो जाएगा, माइनस 61x हो जाएगा। तो 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हम लिख लेंगे 30x स्क्वायर माइनस 61x, पावर घटता जाता है ना, प्लस 30 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 होल 1 अपॉन 30 है। तो x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x, और 30 दूनी 60, 61/30, इसका इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कटने वाला तो है नहीं कोई, तो 30x स्क्वायर और 30 करने 30 और 61x। अब यहाँ पे छोटा तो ये होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 30 का 30 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 900 हो जाएगा। इसका फैक्टर निकाल लेंगे, तो 3 3 9 300 हो जाएगा, और 2 150 हो जाएगा, और 2 7 14, 2 7 14 और 2 25, 2 7 14, 2 25 10, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 25 15 और 5 25 25 और 5 1 5। तो यहाँ पे 5 25 25,
3 दूनी 6, दूनी 12, 12 3 36, 36 और 25 अगर हम ऐड करें, 5 5 25 और ये, तो 36 में 25 अगर हम ऐड करते हैं तो 6 5 11 और 4 2 6 61 आ रहा है। यानी 25 और 36 का गुणा करेंगे, ये आपका 30, तो ये हो जाएगा आपका 36 में से 36 में 25 को ऐड करेंगे तो 61 आएगा, 61 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30x² माइनस 36x माइनस 25x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जुट जाएगा दोनों, और बड़ा नंबर ये है तो तो ये बड़ा नंबर ये है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब इसको चाहे तो अगर हम छोटा करना चाहें तो क्या ये छोटा होगा? 6 36 नहीं होगा। चलिए इसको एक में लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 5 10, 6 5 30, 6 इसमें भी है, 6 36, 6 इसमें भी है, 6x कॉमन ले लेते हैं, 6x और यहाँ 6 5 30 यानी 5 बचा और x बचा, और माइनस 6 36 6 बचा, x तो बाहर हो गया है, और माइनस यहाँ पे क्या 5 5 25, 5 6 30, तो 5 दोनों में है तो 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचेगा x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 6 30 x माइनस, यहाँ पे 5 अभी बचा है ना, 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 ये कॉमन हो जाएगा, माइनस 6 और 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x यहाँ लिखेंगे, 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 5x ये इधर जाएगा तो इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। इसी तरह से ये 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस 5 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे फाइंड द नंबर, नंबर हमको यहाँ पे पता करना है, नंबर हमको यहाँ पे पता करना है। तो नंबर जो है, नंबर यहाँ पे चूंकि फ्रैक्शन में हमको नहीं निकालना है, नंबर हमको फ्रैक्शन में नहीं निकालना है, और दोनों यहाँ पे एक x जो है 6/5 आ रहा है, एक x जो है 5/6 आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे नंबर, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये और ये दोनों जो है फ्रैक्शन में है, दोनों फ्रैक्शन में है, और नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में ये भी तो नंबर होगा ना, 6/5 5/6, तो एक जो है 6/5 हो जाएगा, नंबर पूछ रहा है, और दूसरा जो है 5/6 हो जाएगा।
ये यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। मास ड्रिल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई योगा वगैरह या अन्य कोई जो है फिजिकल वर्क के लिए जो है ये उसको जो है मास ड्रिल कहते हैं। तो मास ड्रिल के लिए जो है स्टूडेंट्स को अरेंज करने के लिए एक टीचर ने जो है एक सॉलिड स्क्वायर के रूप में मास ड्रिल के लिए स्टूडेंट्स को खड़ा किया। तो ये जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये स्क्वायर कब बनेगा? जब ये रोज और ये कॉलम ठीक है ये इक्वल होंगे, तब ये स्क्वायर बनेगा, तब ये जो है स्क्वायर बनेगा, तब ये स्क्वायर ये। तो यहाँ पे रोज की संख्या अगर हम x मान लें, रोज की संख्या x मान लें, तो स्टूडेंट्स की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो ये सब स्टूडेंट्स हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है स्टूडेंट्स हैं। ये इनको रोज और कॉलम के रूप में इनको रखा गया है, रोज और कॉलम के रूप में इनको रखा गया है। ऐसे तो रोज की अगर हम संख्या x मान लें तो यहाँ पे कॉलम भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 ये भी 8 होगा, यहाँ पे। तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो रोज की संख्या हमको नहीं पता है कि रोज कितने हैं। रोज की संख्या अगर पता चल जाए तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हमको पता चल जाएगी, क्योंकि ये रोज की जो संख्या है वही जो है इस कॉलम की संख्या है। तो x में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स की यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोज हम क्या करेंगे, मान लेंगे। लेट रोज यहाँ पे x है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक सॉलिड स्क्वायर के रूप में, तो जब उसने ऐसा किया तो 24 स्टूडेंट्स जो है बच गए, 24 स्टूडेंट्स बच गए। यानी इसमें जो है टोटल स्टूडेंट्स अभी नहीं है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं है। तो 24 स्टूडेंट्स बच गए, यानी 24 यानी टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स 24 बच गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 24 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है व्हेन ही इंक्रीज्ड, और जब उसने इंक्रीज किया स्क्वायर के साइज को एक स्टूडेंट से, स्क्वायर के साइज को स्क्वायर के ये स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर के साइज को जब उसने
वो एक स्टूडेंट्स से इंक्रीज किया, स्क्वायर के साइज को जब उसने जो है एक स्टूडेंट से इंक्रीज किया तो उसने पाया ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट, तो उसने पाया कि जो है 25 स्टूडेंट्स कम पड़ गए, 25 स्टूडेंट्स कम पड़ गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की संख्या हमको बताने। यहाँ पे कह रहा है जब वह इंक्रीज किया साइज ऑफ द स्क्वायर, साइज ऑफ द स्क्वायर तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे ही इंक्रीज साइज ऑफ द स्क्वायर, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर और एक स्टूडेंट से इसको इंक्रीज किया, एक स्टूडेंट से इसको इंक्रीज किया, तो यहाँ पर ये स्क्वायर ये बनेगा स्क्वायर। और तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कम पड़ गए, 25 स्टूडेंट्स, यानी इतने स्टूडेंट्स से। और जब ऐसा किया उसने, ठीक है, ऐसा किया तो 25 स्टूडेंट्स कम पड़ गए, तो 25 स्टूडेंट्स कम पड़ गए तो क्या करेंगे, इतने एक्स स्क्वायर प्लस 24 थे और ये x प्लस 1, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 25 जो है हम माइनस कर देंगे, 25 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 25, ऐसे। हाँ, उसको ले लो, पानी दे दो। तो जब उसने ऐसा किया x प्लस 1 एक स्टूडेंट से स्क्वायर के साइज को इंक्रीज किया, तो x प्लस 1 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जब ये होल स्क्वायर बन जाता है तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 24 है, ये जो है ये 25 जो है, ये 25 जो है क्या होता है, ये 25 इसमें से 25 को क्यों माइनस किया गया है, क्योंकि ये जो है 25 ऐसा करने पे ये 25 इससे बढ़ जा रहा है, इससे 25 इतना इंक्रीज हो जा रहा है ये, तो इक्वल करने के लिए 25 को माइनस करना पड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 24, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इक्वल टू, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी x ही होगा माइनस 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, तो यहीं कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस 1 है और ये माइनस 25 है, तो 1 में से 25 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा, तो ये 24 इधर बचा इक्वल टू माइनस 24 प्लस
2x 2x। अब यहाँ पे -24 को हम इधर ले आएंगे तो 24 + 24 = 2x हो जाएगा। और ये 2 चौक 4 4 8 और 2 2 4 = 2x। तो यहाँ पे 48 = 2x, 2 इधर जाएगा तो 48/2 = x, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, x = आ गया 24। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ इतने हैं। तो यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 5 और 24, 6 4 10, 8 2 10, 600। तो यहाँ पे x = 600 हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, तो x, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 600। इसमें हमने जो है x का, यहाँ पे x का वैल्यू 24 आया है। इस 24 को हमने क्या किया है? इसमें पुट कर दिया है, इसमें पुट कर दिया है। तो ये इतने स्टूडेंट्स हो गए, इतने स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 24 24 24, x स्क्वायर है ना। बारिश आई, ये आंसर हो जाएगा। बारिश कहाँ से आ गई? बारिश चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। 300 सेब हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बराबर बराबर एमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं, संख्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच जो है बराबर 300 सेब बांटे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, यदि 10 और स्टूडेंट होते, यदि 10 और स्टूडेंट अगर होते, तो प्रत्येक स्टूडेंट को ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस। तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक एप्पल कम मिलता। अगर 10 और अधिक, यानी पहले की अपेक्षा, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं और x स्टूडेंट्स के बीच 300 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर 10 और स्टूडेंट्स अगर होते, 10 और स्टूडेंट्स यानी x थे और x + 10 हो जाते, 10 और स्टूडेंट्स x में जुड़ जाते, ठीक है, तो x + 10 हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स की संख्या जब बढ़ जाती है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को पहले जो सेब मिलता था x स्टूडेंट पर, तो x + 10 पर सेब की संख्या जो है, सेब
जो उनको मिलता था, तो एक सेब जो है कम मिल रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट को एक सेब कम मिल रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x। एप्पल्स की संख्या 300 है। अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि जैसे मान लीजिए कि 300 एप्पल है, 300 एप्पल है। अब यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट्स में हमको बांटा जाना है, तो एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 30 एप्पल मिलेगा, एक स्टूडेंट को 30 एप्पल मिलेगा। और अगर इस स्टूडेंट्स की संख्या अगर 5 बढ़ा दी जाती है, तो एप्पल तो इतना ही है, 5 बढ़ गए तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 दूनी 30, यानी एक स्टूडेंट को 20 एप्पल मिलेंगे। यानी पहले जब 10 थे तो 30 एप्पल मिलता था, अब 5 जब बढ़ गए, 10 से 15 हो गए, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को यहाँ पे 20 एप्पल मिल रहा है, एक स्टूडेंट को 20 एप्पल। तो यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 1 डिफरेंस निकल करके आएगा। तो यहाँ पे 300 और स्टूडेंट की संख्या x माइनस 300, एप्पल तो वही है x, प्लस कितने स्टूडेंट्स बढ़ गए, 10 बढ़ गए। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को एक सेब कम मिल रहा है। अब यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकलेगा x इंटू एक्स प्लस 10। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 10 का 300 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा, और माइनस x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 300 इंटू एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 1। इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 300 x प्लस 300 और एक 0 है, 0 बढ़ा देंगे, माइनस 300 x अपॉन ये, इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 10x। अब यहाँ पे 300x है और यहाँ पर भी 300x है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 300x है, यहाँ पे प्लस का 300x है, तो 300x से 300x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3000 को उधर लेकर के चलेंगे, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वेयर और प्लस 10x, और माइनस ये प्लस है उधर जाएगा, तो माइनस 3000 कहाँ से होगा, 300 है ना, 300x, x और 300 यानी 3000, चलिए इक्वल टू 0। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 300, तो चलिए 300 का फैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं, 300 का फैक्टर निकालते हैं, तो 2 15 में 150 और 2 7 14 और 2 5 10, 3 2 6 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5।
तो 2 दूनी 4, 4 और 4 4 4 4 4 4, तो यहीं 12, 5 बचे 25। 25 में से अगर हम 12 घटाएं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, 5 हमें 50, दस 10 बचे 50, 250, ये हमको 10x लेके आना है। 10x प्लस या माइनस करने पे हमको 10x लेके आना है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, 10x लाने के लिए और मल्टीप्लाई 10 बचे 50, ये 10 बचे 50 और 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 चौको 60। 60 में से 50 अगर हम घटाएंगे तो 10 आएगा। इसको इतना को 1 में लेंगे, 60, तो x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन है, x प्लस 60 हो जाएगा, माइनस 50, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। तो x प्लस 60 कॉमन है और x माइनस 50 इधर कर लेते हैं। तो x प्लस 60 इक्वल टू 0, ये इधर आएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0, ये इधर आएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। तो यह x का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है या x का वैल्यू 50 में आ रहा है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने x माना है और यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव में 50 आ रहा है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 50। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको नहीं मालूम है, वहीं पे होगा कहीं, अभी देख रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ कमल्स मार्क्स, कमल के मार्क्स, मैथमेटिक्स में कमल को जो मार्क्स मिला, कमल को जो नंबर मिला मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में कमल, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कमल के
मार्क्स का सम यहाँ पर दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैथमेटिक्स में हम x मान लेंगे और इंग्लिश में हम y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेट मार्क्स इन मैथ इक्वल टू x and marks in English इक्वल टू y, और दोनों का सम, मैथ में x मिला, y इंग्लिश में y मिला, दोनों का सम यहाँ पे 40 है। x प्लस y दोनों को मिला करके यहाँ पे 40 है। Had he got 3 marks more in mathematics, मैथमेटिक्स में मिला x। अब यहाँ पे कह रहा है 3 मार्क्स, अगर मैथमेटिक्स में x मिला, 3 मार्क्स और मिल जाते, एंड 4 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते। इंग्लिश में इतना मिला तो 4 मार्क्स इंग्लिश में अगर कम मिलते, 4 घटाएंगे, इंग्लिश में अगर कम मिलते तो द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। तो मार्क्स का प्रोडक्ट जो है 360 हो जाता। ठीक है, मार्क्स का प्रोडक्ट 360 हो जाता। तो यहाँ पे x प्लस 3 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 360। फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट सेपरेटली। अब यहां पर क्या करेंगे, x प्लस 3 है, y माइनस 4 है, 303 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x y माइनस 4x और 3y प्लस 3y माइनस 4 12, 360। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाई कहीं पे है, एक्स वाई माइनस 12 को उधर लेके चलेंगे। यहाँ पे एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y इक्वल टू 360 प्लस 12 हो जाएगा। माइनस 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y इक्वल टू 372। अब क्या करें, भैया, अब क्या करें। तो अब हमको करना ये पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई 40 दिया हुआ है, और अगर हम एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y, यहाँ पे हम करते हैं ऐसा कि x यहाँ पे ले लेते हैं, x प्लस वाई को इक्वल के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे x में हम पुट कर देंगे, तो 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 40 माइनस वाई 4 इंटू 40 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 372। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे तो 40y माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस 4 चौको 16 160 माइनस माइनस प्लस 4y और प्लस 3y प्लस 372।
अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे 4y 3y 7y और 40 47y, 47y माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 4 7 माइनस 160 उधर लेके चलेंगे, माइनस 160 उधर लेके चलेंगे तो 372 प्लस 160 इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 47y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2 और 7 6 13 2 3 5। अब यहाँ पे इसको इधर लेके चलते हैं इसको, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 47y हो जाएगा और ये प्लस 532 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 532 का फैक्टर 532 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 छक्के 12 फिर 2 करने 2 2 3 6 2 3 6 और 3 133 है ना, 133 किससे कटेगा, 133 133 सात करने 7 7 6 13 7 9 63 7 करने 7 9 63 7 9 63 7 6 13 और 19 से ही कटेगा तो यहाँ पे 7 दूनी 14 दूनी 28 28 में अगर 19 हम जोड़ें, 28 में 19 जोड़ते हैं तो 9 8 17 47 हो जा रहा है। तो इस तीनों को एक साथ लेंगे, इसको एक साथ हम लेंगे 7 दूनी 14 दूनी 28, तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो वाई स्क्वेयर माइनस 28y माइनस 19y प्लस 532 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y और y बचा माइनस 28 माइनस 19 और y माइनस प्लस माइनस और 28 इक्वल टू 0, y माइनस 28 और y माइनस 19 इक्वल टू 0 और y माइनस 28 इक्वल टू 0, 28 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और y माइनस 19 इक्वल टू 0, y उधर जाएगा तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू एक 28 आ रहा है, एक 19 आ रहा है, एक 28 आ रहा है, एक 19 आ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में मार्क्स निकालना है हमको। 2 सब्जेक्ट में मार्क्स, एक को हमने x माना है, एक को y माना है, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा x प्लस वाई, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई दोनों में से कोई एक लेंगे, छोटा वाला ले लेते हैं। 19 इक्वल टू 40, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 40 माइनस 19, 10 में से 9, 1 3 में से 1 2, 21। तो मैथ में 21 हो गया और यहाँ पर y को हमने लिया है, y में यानी इंग्लिश में 19 हो गया, ये और यही जो है आपका आंसर होगा 19 और 21। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप चैनल
वीडियो बंद करने से पहले मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारा भी उत्साहवर्धन कीजिए, ठीक है। हम लोग मेहनत करते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन तभी होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी के साथ अब मैं सुशील कुमार आपसे अनुमति लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, कोई भी वैल्यू, चाहे y इक्वल टू 28 लीजिए, चाहे y इक्वल टू 19 लीजिए, y इक्वल टू 19 लीजिए या फिर y इक्वल टू 28। तो 28 अगर लेते हैं, 28 यहाँ पे y इक्वल टू 28 लेते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। तो दोनों हो सकता है यहाँ पे, या तो ये होगा या और करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, और तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है, x और प्लस y का वैल्यू यहाँ पे हमने 19 लिया है तो यहाँ पे 28 ले लेते हैं, और ये दोनों मिला के 40 है। तो x इक्वल टू ये हो गया 40 और माइनस इधर जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 में से 8 2 हो जाएगा और 3 में से 2 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 12 आ गया, x का वैल्यू 12 आ गया। x का वैल्यू 12 आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। x का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 28, 8 2 10 40 हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।